नमस्कार। पंचतंत्र जैसे बहुत ही सुंदर कहानियाँ नीति शास्त्र में बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें देते हैं। हालांकि जो पंचतंत्र है 2000 साल पूर्व रचा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अमित मोरे और मैं हूँ पेरेंट चाइल्ड लीडरशिप मेंटर और एंशिएंट सूत्रास एक्सपर्ट्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो पंचतंत्र में हम देख सकते हैं इतने सारे कहानियां हैं और हर एक कहानी का एक लेसन हमें मिलता है, एक अच्छा तत्व, एक अच्छा सूत्र हमें, जो कि हमें हम हमारे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। तो आइए देखते हैं इस पंचतंत्र की एक्चुअली क्या कहानी है। तो पंचतंत्र 2000 वर्ष पूर्व विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ था और ये नीति शास्त्र में बहुत ही एक पहला स्थान माना जाता है इसका भी। नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र यह होता है कि जिसमें हम देश काल पात्र के अनुसार कैसा हम व्यवहार करें, कैसे हम बर्ताव करें एक दूसरे के साथ, हमारा कैसा आदान प्रदान हो, इनको लेकर जो तत्व है, जो सिद्धांत है, उसका वर्णन नीति शास्त्र में किया गया है। तो एक नीति शास्त्र है चाणक्य नीति, चाणक्य ने बताई हुई है। फिर विधुर नीति है। तो ऐसे पंचतंत्र भी एक नीति शास्त्र है। फिर हितोपदेश है। तो ये अलग अलग नीति शास्त्र की किताबें हैं जो कि हमें बहुत अच्छा व्यवहार ज्ञान देते हैं। और आजकल हम देख सकते हैं कि हमें व्यवहार ज्ञान कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द बिहेवियरल साइंस इज वेरी मच नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड एंड जनरेशन। और आगे जाके जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, तो लीडरशिप में भी ये तत्वों को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और ये तत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं पंचतंत्र का इतिहास क्या है। आज से 2000 वर्ष पूर्व की बात है, जब एक महिला रोप्य नाम का एक नगर था जिसमें अमर शक्ति नाम के राजा राज्य करते थे। और वो बहुत ही कुशल थे, बहुत ही होशियार थे, नीतिज्ञ थे और उनके राज्य में सभी लोग बहुत ही खुश थे और सब कुशल मंगल था। किंतु वो बहुत ही नाखुश थे क्योंकि उनके जो 3 पुत्र थे, एक का नाम था उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। ऐसे 3 पुत्र थे। ये तीनों के तीनों पुत्र मूर्ख और अहंकारी थे। हालांकि राजा बहुत ही होशियार थे, कुशल थे, नीतिज्ञ थे। उनके विपरीत उनके बच्चे थे, उनके जो पुत्र थे। और अभी राजा को तो उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बोल सकते हैं जो है कि उनके पुत्रों को योग्य राजा बनाना। तो राजा तो बहुत चिंतित थे कि मैं इनको योग्य राजा कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं है राजा बनने की। बहुत चिंतित थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों को भी पूछा कि क्या करना चाहिए। देखो, राजा ने व्यवहारिक ज्ञान देने का बहुत प्रयास किया किंतु वो विफल रहे और राजा तो बहुत चिंतित था। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से भी परामर्श किया और उनके मंत्रिमंडल जो था वो बहुत ही कुशल और दूरदृष्टि था। इसलिए एक सुमति नाम के जो मंत्री पद पे मंत्री थे उनके राज्य में, तो उन्होंने परामर्श दिया कि आप विष्णु शर्मा नामक एक जो ब्राह्मण है, जो कि बहुत ही तज्ञ है शास्त्रों में, और वो हमारे जो आपके पुत्र जो है उनको अच्छे से ट्रेन कर सकता है, उनको अच्छा से ज्ञान दे सकता है, तो उनको आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया गया और राजा ने जब विष्णु शर्मा को देखा, उन्होंने उनको दंडवत किया। और जब विष्णु शर्मा आए उधर, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनके पुत्रों को भी आशीर्वाद दिया। और फिर राजा ने बोला कि मेरे जो पुत्र है वो बहुत ही मूर्ख और अहंकारी, उनको योग्य राजा बनाना है, तो क्या आप उसको बना सकते हैं? अगर आप उनको राजा बनाएंगे, योग्य राजा बनाएंगे, उनकी योग्यता बढ़ाएंगे, तो मैं आपको 100 गांव भेंट में दूंगा। पंडित विष्णु शर्मा हंस दिए। उन्होंने बोला, मुझको आपका पारितोषिक नहीं चाहिए, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं ये सब लेकर क्या करूँगा। पर उन्होंने बोला कि मैं आपके पुत्रों को योग्य राजा बना सकता हूँ, और वो भी केवल 6 महीनों में। और उन्होंने बात को सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उधर के जो मंत्रिमंडल के जो लोग थे वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो राजा तो बहुत ही खुश हुए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे राजा ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि आपको अपने बच्चों को मेरे साथ भेजना पड़ेगा, मेरे आश्रम में। उधर में उनको उनका ट्रेनिंग होगा, उनका जो गुरुकुल था उधर उनकी शिक्षा का जो अभ्यास है वो हो जाएगा, आरंभ होगा।
तो राजा तो मान गए और उन्होंने बोला कि ठीक है। और पंडित विष्णु शर्मा ने और एक बात कही कि उन्होंने बोला कि अगर 6 महीने में मैंने इनको योग्य राजा नहीं बनाया तो आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर सारे हैरान हो गए और खुश भी हुए। तो राजा ने बोला ठीक है, आप जो चाहे वो करो, किंतु इनको योग्य राजा बना। तो पंडित विष्णु शर्मा ने जो प्रण लिया उसको पूर्ण किया और पंचतंत्र की कहानियों से उन राजा को एक योग्य और कुशल राजा बना दिया। सारे 3 पुत्र बहुत ही कुशल राजा बन गए राज्य करने के लिए और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के बाद पंडित विष्णु शर्मा ने सारी जो कहानियां उनको बताई योग्य राजा बनाने के लिए, उनको लिखित स्वरूप में संकलित किया। तो ये जो पंचतंत्र है उनकी 5 विभाग है कहानियों के। तो पहला विभाग है मित्र भेद, लॉस ऑफ फ्रेंड्स बोल सकते हैं। मित्रों के बीच में भेद कैसे किया जाए, मतलब मित्र मतलब अच्छे मित्र और बुरे मित्रों में कैसे भेद किया जाए। उसके बाद है मित्र लाभ, विनिंग ऑफ फ्रेंड्स, मतलब मित्रों को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे जीता जाए, अच्छे मित्रों को कैसे जीता जाए। तीसरा है काकोलुकियम, मतलब क्रोज एंड आउट्स, कौवा और उल्लू के बीच में, ऑन वॉर एंड पीस, द स्टोरी ऑफ क्रोज एंड आउट्स, मतलब ये युद्ध और शांति के ऊपर आधारित कहानियां हैं। चौथा है लब्ध प्रणाशम, मतलब लॉस ऑफ गेन, मतलब कुछ चीजें जो हमें प्राप्त हुई है उनको खोने पर हमें क्या करना चाहिए। पांचवा है अपरिचित कारकम, मतलब जो हमारे काम है, हेस्टी एक्शंस, मतलब हम जो काम करते हैं वो जल्दबाजी में जो काम करते हैं तो उनसे क्या परिणाम होता है हमारे जीवन में। तो ऐसे ये 5 तत्वों को पंडित विष्णु शर्मा ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है विविध कहानियों के रूप में। तो आइए हम देखते हैं अगले एपिसोड्स में अलग अलग पंचतंत्र की कहानियां जो हमें और सबको, इसमें कुछ एज ग्रुप नहीं है, छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को इस पंचतंत्र की कहानियों से लाभ हो सकता है। It will help you to become a good leader. It will help you to become a good person. It will help you to, help you to understand the behavioral methodology in the any scenarios given. हमें जीवन में कैसे बर्ताव करना है, हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना है, कैसे डीलिंग्स होनी चाहिए हमारी, ये सब पंचतंत्र बहुत अच्छी तरह बताता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स। धन्यवाद। हरे कृष्णा।